तो चलिए प्रकाश के परावर्तन में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हम पिछले में पढ़े थे प्रकाश के बारे में पढ़े थे, उसके बाद प्रकाश का परिकिरण पढ़े थे, उसके बाद हम प्रकाश की किरणें के बारे में भी जाने थे, उसके बाद जाने थे प्रकाश का किरण पुंज। चलिए फिर से एक बार देखते हैं प्रकाश का किरण पुंज। क्या प्रकाश का किरण पुंज। तो देखिए प्रकाश का किरण पुंज होता क्या है। तो प्रकाश का किरण पुंज होता है प्रकाश के किरणों को समूह, मतलब कि प्रकाश की किरण एक प्रकाश की किरण हम इसको बोलेंगे प्रकाश की किरण, लेकिन अगर बहुत सारा प्रकाश की किरण अगर है तो हम उसको बोलेंगे क्या, प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं ठीक है। तो देख लिए प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है। अब उसके बाद प्रकाश के किरण पुंज के हम प्रकार देखते हैं। देखिए प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। प्रकाश के किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। देखिए पहले हम लिख लेते हैं प्रकार, उसके बाद एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज हम देख चुके हैं। प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम अभी जानने जा रहे हैं क्या, अपसारी किरण पुंज के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक लगाते हैं अपसारी किरण पुंज। कौन सा, अपसारी किरण पुंज। ठीक, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि इस प्रकार के किरण पुंज में, इस किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। इसका हम फिगर बाद में बताएंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्या, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है, आज मार्कर अच्छा नहीं है। एक बिंदु स्रोत से होकर फैलती चली जाती। एक बिंदु स्रोत से होकर नहीं, निकलकर। क्या, निकलकर। इसको मिटा देते हैं। एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। चली जाती है। ठीक है, तो इसका चित्र बनाए थे, कैसा होता है देखिए। यहाँ पे क्या बोले, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे देखिए यहाँ से एक किरण पुंज है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकलकर ऐसे फैलती चली जाती है। बोले क्या, फैलती चली जाती है। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है कि एक बिंदु स्रोत से निकल के कहाँ फैलता हुआ जा रहा है। देखिए यहाँ पे निकल रहा है एक बिंदु स्रोत से। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, अपसारी किरण पुंज इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभिसारी किरण पुंज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक,
अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। अब हम अभिसारी किरण पुंज पढ़ने जा रहे हैं। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि इस किरण पुंज में होता है कि कोई भी प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। इस किरण पुंज में, इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, देखिए तो यहाँ क्या लिखा है कि इस किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी प्रकाश की किरण इधर से आ रहा है, देखिए अभी क्या ये चित्र है हम लोग पीछे जो पढ़े थे उसमें क्या था कि कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रहा था, लेकिन अभी जो ये किरण है, अभी जो ये रे है वो कहीं इधर से आके यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देखिए अभी सब यहाँ पे आके मिल रहा है। अब उस समय का जो चित्र था वो ऐसे इधर की तरफ जाता था, यानी कि बिंदु से बाहर जाता था और ये बिंदु पर आके मिल रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर किरण पुंज। ये दूसरा था हम लोगों का, अब हम देखने जा रहे हैं तीसरा देखने जा रहे हैं। तो इस किरण पुंज में क्या होता है, तीसरा है हमारा समांतर किरण पुंज। कौन सा, समांतर किरण पुंज। इस किरण पुंज में इस किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहाँ पे हम समांतर किरण पुंज देख चुके हैं। क्या है कि इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, तो देखिए ऐसा होता है प्रकाश की समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो सब किरण पुंज किस दिशा में जाएगा, ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे किरण पुंज के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम तीनों किरण पुंज के बारे में पढ़े हैं। अब हम पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी के बारे में पढ़ेंगे।